लोकसभा चुनावों का बिगुल बजते ही राजस्थान का सियासी पारा चढ़ने लगा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्दी और गर्मी के लिए मशहूर शेखावटी इलाके के चुरू के रण में चुनावी तापमान में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी के 25 साल से वफादार कस्बा परिवार का छिटक कर कांग्रेस में जाना सुर्खियों में है। रसूखदार परिवार की काट में बीजेपी ने मशहूर पैरा ओलंपियन को उतारकर चुनावी मैदान का रंग बदल दिया। गेटवे ऑफ रेगिस्तान के नाम से मशहूर चुरू लोकसभा, पुरानी हवेलियों और राजपूताना संस्कृति के लिए मशहूर चुरू में इन दिनों राजनीतिक गर्मी चरम पर है। 25 साल से रेगिस्तान में कमल खिलाने वाले कस्बा परिवार के कांग्रेसी पंजा थामने से शेखावटी इलाके में बवंडर खड़ा हो गया। 2 बार से सांसद राहुल कस्बा इस बार बीजेपी को नेस्तनाबूद करने के ठान चुके हैं। वहीं ओलंपिक के मैदान के महारथी देवेंद्र झाझड़िया राजनीति के रण में गोल्ड मेडल जीतने के जतन में हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि स्टेट लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, ये बात ऊपर बोलनी चाहिए थी कि भी एक फैमिली इतने सालों साल से बीजेपी को मजबूती प्रदान कर रही है और एक व्यक्ति विशेष की कोई नाराजगी है तो वी शुड हैव सिट ऑन द टेबल। वहाँ बैठ के आप बात करते, मुद्दे वो बोलते, मैं मेरी बात बोलता, हक तो मिलता। ऐसा न्याय तो कहीं कोर्ट्स में भी नहीं सुनने को मिलता। एक आदमी की बात सुनी और आपने फैसला ले लिया। हम जब ओलंपिक जाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है? मेरे को थरो करना है। हम चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी की योजनाओं के नाम। हमारे पास इतना मटेरियल है, जन जन तक, अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक हमने वो सुविधाएं दी हैं। किसान परिवार से आने वाले देवेंद्र झाझड़िया गरीबी की मिट्टी में खेलकर ओलंपिक के मैदान तक पहुंचे। खेल के मैदान में देवेंद्र के नाम 2 गोल्ड और 1 रजत समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुल 40 मेडल हैं। वहीं राहुल कस्बा के पास राजनीति के मैदान से 2 चुनाव जीतने का मेडल है। 3 बार के सांसद पिता के विरासत को बढ़ाते हुए राहुल कस्बा ने 2 बार विरोधियों को पटखनी दी है। मैंने 6 चुनाव, मैंने जनता के 6 अवार्ड जीते। मैंने आप यहाँ पैरा ओलंपिक के आप मेडल जीत के आए हो, आपका जितना तारीफ की उतनी कम है। देश के लिए आप मेडल जीत के लाओ, उसकी तो कोई कुछ बारे में बोल ही नहीं सकता। पर ये फील्ड क्या हम कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए मैच कर रहे हैं क्या? हम तो जनता प्रतिनिधियों की मैच कर रहे हैं। जनता क्या चाहती है उसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि भी जो मेडल्स वाला ही इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, बाकी तो फिर खड़े नहीं सकते। फिर बीजेपी में चुनाव लड़ क्यों रही है? इनको भी पता है देवेंद्र की स्ट्रगल स्टोरी का, जीवन संघर्ष कितना बिताया है। एक हाथ से रोटी तक बनाई है, ट्रेन के लोकल डब्बों में गए हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और मोदी जी सेम उसी श्रेणी में आते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। तो इसलिए यहाँ के युवाओं का स्लोगन है ये कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल चुरू ही नहीं बल्कि शेखावाटी इलाके में कस्बा परिवार और राजेंद्र राठौर का दबदबा है। एक परिवार जाट बैंक को संभालता था तो दूसरा राजपूत वोट को। लेकिन दोनों परिवार में वर्चस्व की जंग इस कदर बढ़ी कि बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई। अपने वीर योद्धा जिनका शेखावटी में आने वाला चुरू हमेशा से ही एक परिवार के लिए राजनीति का बड़ा गढ़ रहा है और बीजेपी के इस कद्दावर परिवार के सदस्य हमेशा से ही यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन यहाँ के एक और परिवार द्वारा यहाँ की राजनीति में दखलंदाजी और वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश बीजेपी नेताओं के अंदरूनी खींचतान का कारण भी बन गई। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़ की, जो कि शेखावटी के साथ साथ चुरू के भी सबसे बड़े बीजेपी नेता हैं। लेकिन यहाँ के मौजूदा सांसद राहुल कस्बा के साथ उनकी फूटी आंख भी कभी नहीं बनती। यही कारण है कि जब राजेंद्र राठौड़ यहाँ से विधानसभा का चुनाव हार गए तो उसके लिए मौजूदा सांसद राहुल कस्बा को जिम्मेदार ठहराया गया और पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए राहुल कस्बा का टिकट ही काट दिया।
न मुंह छुपा के बीजेपी से टिकट कटा तो राहुल कस्बा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 25 साल से बीजेपी में रहे कस्बा परिवार चुनावी मैदान में खुलकर बखिया उधेड़ रहा है। वहीं खेल के मैदान में जेवलिन थ्रो के महारथी राजनीति के मैदान में विरोधी पर जमकर बयानों के भाले फेंक रहे हैं। का बहुत जबरदस्त विरोध है इस क्षेत्र के अंदर। ये जय जवान जय किसान की भूमि है। यहाँ जवानों के अंदर बहुत बड़ा रोष है। बच्चा 22 साल की उम्र के अंदर रिटायरमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे उस चीज़ का बहुत बड़ा, मैं एक सांसद रूप में घूम रहा हूँ गाँव के अंदर, कल मैं बाहर रहा था, वहाँ भी बहुत बड़ा विरोध है इस चीज़ का। हमारे कुछ बच्चों की जो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी अग्निवीर योजना के आने के बाद में, उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। हमने राजनाथ सिंह जी को भी बात एज ए गृह मंत्री बताई थी, एज ए रक्षा मंत्री बताई थी बात ये कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कम्युनिटी एट लार्ज में, आम पब्लिक में इसका भयंकर विरोध है, इसके ऊपर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। पर कुछ हमारी कुछ सीमाएं होती हैं विद इन द पार्टी, हम इतना नहीं कह पाते, पर इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है। और जहां तक स्कीम्स की बात है, ERCP की जो बात कही है वो इस पार्ट ऑफ राजस्थान में नहीं, वो ईस्ट राजस्थान के अंदर है। थर्ड चीज़, आपने यमुना लिंक की बात करते हो, मैं आपको आपके मार्फत से कहता हूँ, आप देवेंद्र जी से जाके एक बात पूछ लो कि यमुना लिंक का पानी चूरू में कौन से हिस्से में आएगा। अगर वो जवाब दे जाए तो बात ही मजा आ जाएगा। ओपन करवा दो आप बात। कोई भी नेता अगर ये कह दे रहा बीजेपी का कि ये यमुना लिंक का पानी कौन से एरिया में आएगा, बता ही नहीं सकते। पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। मात्र 40,000 हेक्टेयर जमीन आइडेंटिफाइड विद लैंड है कि यहाँ पानी आएगा। मैंने मटका कंधे पे लेके चला हूँ मैं, तो मैंने वो समस्याएं जानता हूँ मैं। जो यमुना समझौता हुआ है अभी हमारा जल समझौता, उससे चूरू सीकर झुंझुनू उनको पानी मिलेगा। ERCP समझौता कितना बड़ा समझौता, 12-13 जो डिस्ट्रिक्ट उनमें सिंचाई का पानी लगेगा। आने वाले टाइम में ऐसे ही काफ़ी समझौते होंगे। और मेरा ये मानना है, शायद नेशनल चैनल है तो समझेंगे नहीं लोग, लेकिन मेरा एक स्लोगन है यहाँ पे, हर घर में पानी और हर खूड में पानी। दरअसल चूरू में पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। चूरू की जनता को लंबे अरसे से लटके ERCP प्रोजेक्ट से खासी उम्मीदें। चूरू में चुनावी माहौल सज चुका है। बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, सुना आपने देवेंद्र झाझड़िया का नाम कभी? हाँ जी, बहुत बार सुना, क्योंकि हमारे पैरल सीट है। ये F44 और 46 वर्ग में खेलते हैं। इन्होंने पद्म विभूषण, पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड बहुत जीते। चुनाव प्रचार के लिए आया, आपने क्या कहा, इनसे क्या मांगा? हमने ग्राउंड की मांग की है। हमारे गाँव में ग्राउंड अच्छा करना चाहिए और बच्चों के लिए अलग अलग खेल की सुविधा होनी चाहिए। आपने भी ग्राउंड, युवाओं की बात की? हाँ, युवाओं की बात की हमने भी। खेल के प्रति जुनून है और ग्राउंड के लिए ही हमने बोला है सभी के लिए। तो क्या बोला इन्होंने? इन्होंने भी आश्वासन दिया है, देखते हैं कितना हो पाता है। ये तो राजनीति नेता का काम ही आश्वासन देना। वही बात है, उम्मीद हमें भी है, हम चाहते भी काम हो। हमें भी वोट देना है, वोट रखना भी नहीं है, प्रयास चाहिए कि काम होना चाहिए। देखते हैं क्या पाता है। ठीक है भाऊ जी, युवाओं की बात करके गए, बोले कि युवाओं को सब कुछ देंगे। आपको हैं? मैं तो बूढ़ा हो रहा, मेहनत की कौन सी है? कुछ नहीं, विकास भी नहीं चाहिए? विकास तो चाहिए, पानी चाहिए मन खेता में। अच्छा, खेता में पानी चाहिए, बस बात ही है। तो यह है चूरू के बाशिंदे, और साफ तौर पर अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, उम्मीदें बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें युवाओं को है देवेंद्र झाझड़िया से कि वे अगर चुनाव जीतते हैं तो शायद इनके गांव में स्टेडियम बन जाएगा। चूरू लोकसभा सीट पर जाट समुदाय का वर्चस्व माना जाता है। 1977 के बाद अस्तित्व में चूरू लोकसभा से सिर्फ एक बार गैर जाट उम्मीदवार ही चुनाव जीत सका। चूरू में कुल मतदाताओं की संख्या 20 लाख से ज्यादा है। क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,49,440 है। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 9,52,275 है। जातीय समीकरण पर नजर डाले तो 5 लाख जाट मतदाता हैं। वहीं OBC की अलग अलग बिरादरी के 3,75,000 वोट, जबकि मुस्लिम आबादी 2,10,000 है। खास बात यह है कि 20 लाख मतदाताओं में 15 लाख की आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। जब भी कोई रेतीला बवंडर आता है तो वह आसपास के सभी चीजों को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। मिट्टी के धोरे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तक हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी में इस बार एक बड़ा बवंडर आया हुआ है, क्योंकि कस्बा परिवार सालों से बीजेपी की यहाँ पर पहचान रहा है। अब उसी परिवार का टिकट काट दिया गया और इस परिवार के वर्तमान सांसद अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में यही देखना होगा कि पार्टी में आया यह बवंडर किसे नुकसान पहुंचाता है।
चुरू लोकसभा के सियासी सफरनामे की बात करें तो 1977 में चुरू लोकसभा का गठन हुआ। शुरुआती चुनाव में जनता दल का वर्चस्व रहा। जनता दल से दौलत राम शरण 3 बार लोकसभा चुनाव जीते। वहीं कांग्रेस भी इस सीट से 3 बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। वहीं बीजेपी ने 6 बार चुरू के रण में विजय हासिल की है। 1999 से लगातार कस्बा परिवार कमल खिलाकर बीजेपी का परचम बुलंद करता रहा है। राहुल कस्बा के नाम महज 25 साल में संसद पहुंचने का रिकॉर्ड कायम है। वहीं देवेंद्र झाझड़िया के नाम ओलंपिक मेडल के साथ साथ पद्मश्री और पद्म भूषण का रिकॉर्ड। एक के पास परिवार की राजनीतिक विरासत है तो दूसरे के पास मोदी का आशीर्वाद। दोनों रिकॉर्ड धारकों के बीच चुनावी जंग ने चुरू के चुनावी चौसर को दिलचस्प बना दिया। जाट बिरादरी से आने वाले दोनों खिलाड़ी की जीत जातीय समीकरण के जोड़ तोड़ पर टिकी है। जो इस खेल को साध लेगा जीत उसी की होगी। चुरू से शिवसन, न्यूज़ 24।